अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। गुज़िश्ता रोज़ शाज़िया ज़हूर की किताब की तकरीब रौनमाई आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में हुई, जिसका इत्माम बज़्म उस्ताज़ा उर्दू सिंध ने किया था। तकरीब की सदारत डॉक्टर ज़फ़र इकबाल ने की। मेहमान खसूसी सैयद अरशद बुखारी थे। इस मौके पर शकील ख़ान, किरण सिंह, सलमान सदीकी, डॉक्टर इरफान शाह, यास्मीन सुल्ताना, प्रोफेसर ज़किया रानी और दीगर मुक़र्रिरीन ने ख़िताब किया और किताब के हवाले से गुफ्तगू की। उर्दू अदब के मारूफ दानिश्वर मुख्तार मसूद पर लिखी गई इस किताब की तकरीब रौनमाई में मुक़र्रिरीन ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि ये एक बेहतरीन किताब है और इसको लिखने वालों ने बहुत मेहनत की है। इस तरह की किताबें लिखी जानी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने M.Phil का मकाला लिखा था, उसी को उन्होंने किताबी शक्ल दी जो ज़बरदस्त है। इस तरह की किताबें लिखने से नए लोगों को भी हौसला मिलता है और वो भी सामने आते हैं। इस मौके पर शकील ख़ान ने जो गुफ्तगू की वो लाजवाब थी। उसकी गुफ्तगू को सब ने बहुत पसंद किया। वो परेगा जो वालिदा मोहतरमा की कब्र पे उगने वाली पहली घास की पत्ती थी, और वो पारा इस्फन जो वालिद मोहतरम का लौहे मज़ार है। अवल दोस्त का ये इंतसाब जो मुझे उर्दू अदब में किसी और जगह नजर नहीं आया। नेकी और बदी के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला है। एक कदम आगे बढ़ाएं तो अशरफुल मखलूक़ात, एक कदम पीछे हटाएं तो नंगे कायनात, और दरमियान में ठहर जाएं तो महज हुजूम आबादी। कहत में मौत अर्ज़ा होती है और कहतो रिजाल में जिंदगी। मर्ग अम्बो का जश्न हो तो कहत, हयात बेमसरफ का मातम हो तो कहतो रिजाल। एक आलम मौत की नाहक सहमत का, दूसरा जिंदगी की नाहक तोहमत का। एक समा हश्र का, दूसरा महज हशरातुल अर्ज़ का। जिंदगी के ताक़ुब में रहने वाले हमेशा कहत से ज्यादा कहतो रिजाल का गम खाते हैं। ये है मुख्तार मसूद। बरे सगीर में आलमगीरी मस्जिद के मीनारों के बाद जो दूसरा अहम मीनार मुकम्मल हुआ वो मीनार करारदाद पाकिस्तान है। यूं तो मस्जिद और मीनार आमने सामने हैं, लेकिन इनके दरमियान ये जरा सी मुसाफत जिसमें सिखों का गुरुद्वारा और फरंगियों का पड़ाव शामिल है, 3 सदियों पर मुहित है। मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा इन गुमशुदा सदियों का मातम कर रहा था कि मस्जिद के मीनार ने झुककर मेरे कान में राज की बात कही कि जब मस्जिदें बेरौनक और मदरसे बेचराग हो जाएं, जब हक की जगह हिकायत और जिहाद की जगह जमूद को मिल जाए,
اور جب مسلمانوں کو موت سے خوف اور زندگی سے محبت ہو جائے تو صدیاں یوں ہی گم ہو جایا کرتی ہیں. یہ ہے مختار مسعود. آواز دوست سے جو سفر شروع ہوا، سفر مسیح، لوح ایام اور سفر شوق تک پہنچا. معزز دوست نے ابھی فرمایا کہ آر سی ڈی کے سیکریٹری جس وقت مختار، آر سی ڈی ایک قصہ پارینہ ہے جس کی موت واقع ہو چکی ہے 1979 میں. ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، ایران، پاکستان اور ترکی کے درمیان کبھی مسلمانوں نے سوچا تھا کہ ان تینوں ملکوں نے کہ ہم مل کر کوئی ایسی کنفیڈریشن کی صورت بنائیں گے یا کوئی ایسی صورت بنائیں گے کہ جس کے تحت ہم تینوں ایک ساتھ کام کر سکیں. لیکن 1979 میں اس کی موت واقع ہو گئی اور آر سی ڈی کے آخری سیکریٹری مختار مسعود صاحب تھے. اس دوران انہوں نے لوح ایام لکھی اور لوح ایام جو ہے وہ ایران کے حالات کے بارے میں ہے، ایران کے انقلاب کے بارے میں. ویسے تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ سے کوئی کتابی باتیں نہیں کروں. میں نے مصنفہ کی کتاب نہیں پڑھی، اس لیے مصنفہ نے مجھے دی نہیں. میں آرٹس کونسل کی ذمہ داریوں کے خیال سے یہاں آیا اور مختار مسعود چونکہ میرا عشق ہے، میں نے آپ سے ملنے کی سعادت حاصل کی. میرے پاس وہ خطوط محفوظ ہیں کہ جو میں نے 8 شادمان لاہور کے ایڈریس پر ان کو لکھے اور اس کے جواب میں انہوں نے مجھے لکھے. 8 شادمان پہ وہ رہا کرتے تھے اور کیا آدمی تھے. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے 52 گز کا آدمی کسی نے دیکھا ہے تو میں نے 52 گز کا آدمی دیکھا ہے. وہ مختار مسعود تھے 52 گز کے آدمی کہ لفظ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. جب گھوڑے کی سواری کریں ایسے سوار کہ گھوڑے کو پتہ چلے کہ کوئی سوار بیٹھا ہے اس کے اوپر. اس زمانے میں امت کا درد میرے جگر میں بھی بہت تھا، جو خیر بہرحال تو میں نے ان کو جب لوح ایام انہوں نے لکھی تو اس پر میں نے ان سے کچھ سوالات کیے اپنی لا علمی اور جہالت اور آج بھی جو جہالت آج بھی قائم ہے اس کے حساب سے کہ جناب اس میں آپ نے امت کے حساب سے اس انقلاب کا تذکرہ نہیں کیا آپ نے اس کو. تو انہوں نے مجھ کو پھر بلایا اپنے گھر پہ اور ایک دن چائے پر جو ان کی پڑھائی تھی، یہ دراصل ان کی پڑھائی تھی کہ انہوں نے مجھ کو اس قابل سمجھا کہ انہوں نے مجھ سے بات کی امت کے حوالے سے اور یہ جو خارجہ پالیسی کے مسائل ہوتے ہیں اور آر سی ڈی کی موت کے بارے میں. میں گفتگو ختم کرتے ہوئے صرف ایک بات آپ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اگر اردو پڑھنی ہے تو مختار مسعود کو پڑھیں. مطلب آپ دیکھیے کہ نگینے کیسے ٹانکے جاتے ہیں، انشا پردازی کیا ہوتی ہے، لفظوں کے ذریعے ہیرے کیسے بولتے ہیں، یہ آپ کو مختار مسعود میں نظر آئے گا. یا مختار مسعود نے سفر شوق میں ہی ایک باب قلم بند کیا ہے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ انشا پردازی اگر سیکھنی ہے، اردو لکھنا اگر سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مجھے یہ سعادت ہے کہ میں نے اپنی کم علمی اور جہالت کے باوجود دونوں کو پڑھنے کی کوشش کی ہے. میں مصنفہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ کتاب لکھی اور آئندہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا ڈاکٹریٹ کا مقالہ بھی مختار مسعود پہ لکھیں اور کوشش یہ کروں گا کہ کسی طرح سے آپ سے یہ کتاب حاصل کروں. بہت بہت شکریہ. اظہار خیال ہو گیا، میری تو کوئی ضرورت نہیں تھی. اور شکریہ کا حق بھی جو میں نے ادا کرنا تھا وہ یہ ڈاکٹر عرفان شاہ نے کر دیا. ادا کر دوں. شازیہ دور کے لیے بہرحال ایک میسیج ضرور ہے کہ جتنی مدد سرائی تمہاری آج ہوئی ہے اس کو یہی نہیں روک دینا، آگے اپنا سفر جاری رکھنا ہے. آپ کو آرٹس کونسل بہرحال ہر طور پر ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ لٹریچر اور آرٹس کی جتنی خدمت کر سکے کرے اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور بندہ ساتھ اور حسین والوں نے تو مجھے صدر شاید اسی لیے رکھا ہوا راز کی بات کہہ دی. اور آج یہ خاصا بھی لگ گئے
आज मैं एक दफ़ा फिर इनसे बहुत मुतासर हुआ हूँ, वैसे मैं इनसे बहुत मुतासर हुआ, लेकिन इस तरीके से आज उस्ताद मसूद को इन्होंने याद कराया। हमने तो मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा था और भूल भी गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो हमारे दोस्त सफ़र नसीब वो तो किताबें मैंने पढ़ी थी, हम भूल गए, इन्होंने याद रखा और ऐसे दबदबे से याद रखा कि आज बहुत खुशी हुई, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। शकील भाई आपका भी बहुत शुक्रिया नवाज़िश आपकी। और मैं इसी बात पे काम करता हूँ कि आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। जनाब सदर और मेरे शफीक उस्ताद डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, सदर बज़्म जॉइंट सेक्रेटरी आर्ट्स कौंसल, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सैयद असद हुसैन बुखारी, मोहम्मद अहमद शाह, सदर आर्ट्स कौंसल, आज के तमाम मुकर्रीन, महफिल में मौजूद अहले दानिश, असातिज़ा कराम, मेरे अहबाब और ख़वातीन हज़रात, इस शाम में आप सब की मौजूदगी मेरे लिए बाइस खुशी है, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इस महफिल में जिन ख़यालात का इजहार किया गया वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। इस मौके पर मैं आप सब से अपने उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ़ पारीक की राय का इश्तराक करना चाहूँगी। मकाले के बारे में उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं, मुख्तार मसूद हमारे दौर के अहम नस्ल निगार हैं। इनका मखसूस उसलूब इन्हें उर्दू के मुमताज़ नस्ल निगारों में शामिल करता है। इनका शुमार वजह तौर पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे साहिब तर्ज नस्ल निगारों में होता है। इनकी किताबों में सानवी या ज़िमनी तौर पर हमारी तारीख़ की अहम शख्सियात की सवारी मिलती है, जिसका मुताला किया जाना ज़रूरी था। मुझे एतराफ़ है कि शफ़ीक और नरकू प्रोफेसर डॉक्टर राहत अफशां की निगरानी और रहनुमाई अगर मुझे दस्तयाब ना होती तो यकीनन बर वक्त तकमील मकाला भी ना हो सकती थी। मैं अपनी निगरान की सेहत व सलामती के लिए हमेशा दुआ को रहूँगी। आखिर में अपने मुखलिस दोस्त और रहबर इल्मी और अदबी डॉक्टर इरफान शाह की शुक्रगुज़ार होंगे, जिन्होंने मकाले की तकमील से अशात तक कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की। अल्लाह इन्हें हमेशा शाद व आबाद रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया। और ऐसी दानिश और बसीरत से लबरेज गुफ्तगूएं यकजा सुनना बहुत महाल था, लेकिन ये मौका मिला। एक अहम बात यह है कि हम सब लोगों ने ये तय कर रखा है कि जब हम आएंगे तो यकीनन ऐसी खुसूसियात उस किताब में से दरियाफ्त करेंगे कि जो दर हकीकत उसमें नहीं होती। मेरा मकसद शाजिया ज़हूर पे हमला करना नहीं है, मेरी बच्ची है, लेकिन कुछ चीज़ों को ज़रूर मलहूज़ रखना चाहिए। शाजिया ने एक जगह लिखा है कि उनकी तहरीरें बहुत बरजस्ता और बेसाख्ता हैं। मेरी प्यारी अज़ीज़ जान नूरुल ऐन जिगर की टुकड़ी, बात यह है कि मुख्तार मसूद बरजस्ता और बेसाख्ता नहीं लिखते थे। उन्होंने एक एक जुमले को कम से कम 20 मरतबा लिखा और कभी भी किसी बरजस्ता और बेसाख्ता तहरीर में दानिश का वो पहलू कभी नहीं आ सकता जो उनकी तहरीर में है। ऐसी फिक्र अंगेजी, एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला, एक सतर पढ़ने के बाद ख्याल और उससे मुताल्लिक़ात एक के बाद एक दरवाजे खुलते चले जाते हैं। मुख्तार मसूद कोई आसान मुसन्निफ़ नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि
कुर्रतुल ऐन हैदर ने आग के दरिया में 5000 साल के फ़लसफ़े को जिस खूबसूरती के साथ समोया है, अदब, रक़्स, मौसीकी, फ़लसफ़ा और आर्ट्स के बहुत सारे शोबों, और एक एक जुमले को पढ़कर जो और जैसी दानिश हमें हासिल होती है, उसके बाद दूसरी किताब मुख्तार मसूद की आवाज़ दोस्त है। उन्होंने हमें ये याद दिलाया है कि जिस वतन में हम रहते हैं वो वतन इतनी आसानी से हासिल नहीं हुआ था। कैसे कैसे लोग और किस किस सतह के लोगों ने उसमें आबियारी की है, जो नाम लिखे हैं उन्होंने, और क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। और एक अलामत के तौर पे मीनार पाकिस्तान का जिक्र करके उसके हवाले से कितनी शख्सियात, कितने वाक़यात, कितने मामलात, कैसी मोहब्बतें, कैसी रफ़ाक़तें, कैसी रक़ावतें, कैसी दुश्मनियाँ और किस किस तरह की दाव पेच हमारे कायदीन ने बर्दाश्त किए, तब कहीं जाकर ये अर्ज़ पाक वजूद में आई। मुख्तार मसूद के बहुत से इम्कानात थे, बहुत से पहलू हैं, अभी बहुत से पहलू ऐसे बाकी हैं कि जिन पर काम होना बाकी है। उनकी तहरीर के जो तलमीहात का एक समंदर है, तारीख की तरफ इशारे करते चले जाते हैं, जद्दोजहद जितनी भी हुई उसकी तरफ इशारा करते चले जाते हैं, तहरीकों का जिक्र करते हैं। इंसान के इतने मुतज़ाद पहलू उन्होंने सामने दिखाए हैं, अपनी तहरीर में कलमबंद किए हैं कि अगर हम उनको पढ़ें तो हमारी दानिश और बीनिश में कमाल दर्जे इजाफा हो सकता है। तो काम करने के बहुत हैं। शाज़िया ने एक अच्छा काम किया। काम की अहमियत सिर्फ इस वजह से भी है कि उसने ये सोचा कि वो चीज़ मैं निकालूं जो कि आम तौर पे लोगों का जहन उस तरफ नहीं जाता, और उन्होंने एक थीसिस तश्कील दिया, इसका सिंथेसिस किया और उसके बाद उससे नताइज निकाले। अच्छा, दो बातें मुमकिन थी कि हम ये देखते कि या तो मुसन्निफ़ कामयाब हो जाए या नाकाम हो जाए। तो ये कोशिश बहुत मुश्किल है। किताब को हम अमूमन दो तरह से लिखते हैं। एक तो ये है कि हम पहले से सोच लें कि इसका नतीजा ये दिखाना है, बस नतीजा हमारे जहन में पहले से होगा और फिर हम उसके गिर्द दलाइल का एक जाल बुनेंगे। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि हम लिखते जाएं और फिर एक मरहला ऐसा आता है कि खुद ब खुद वो सारे दलाइल समप हो जाते हैं। मुख्तार मसूद के हवाले से शाज़िया ने जो लिखना शुरू किया तो फितरी तौर पे सारे दलाइल जो है उस नतीजे तक पहुँचे जो उनके इहाते ख़याल में था। मैं बहुत सारी बातें मुख्तार रसूल साहब से मेरी मुलाकातें भी रही हैं और वो एहसान दानिश के यहाँ भी आया करते थे। उस ज़माने में मैं एहसान दानिश के घर पे रहता था। पीएचडी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाना आना होता था, तो वहाँ भी बहुत सारी गुफ्तगू और उस्ताद एहसान दानिश और उनके दरमियान बेतकल्लुफ़ी के जो ज़ख़ीरा अल्फाज इस्तेमाल होता था वो आम महफिलों में कोई शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन चीज़ ये है
कि इंसान कहीं पर तो खालिस दोस्त बन के मिलता है ना। हर लम्हा हर लहजा अपने ऊपर एक गिलाफ तो नहीं चढ़ा के रखता है। बड़े आदमी थे और शादिया से तवक्का है मुझे बल्कि कहते हुए खुशी होती है कि इस किताब की शक्ल में उर्दू तहरीक को एक नई मुहक्किका मिल गया। अल्लाह पाक उसकी तहरीर को और उसको ज़मानी आफात से महफूज करे।